वेलकम टू एनएम क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मैं आज आपको प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में मैं अब पढ़ाऊँगा। क्योंकि आज आपने या 2 दिन पूर्व देख ही लिया होगा कि हमारे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने 9,200 कुछ जो वैकेंसी निकाली हैं यूपीएसआई की, उसके लिए जीएस जो है वो एक बिगेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप उसको बिगेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट को लेकर आपका चयन बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप मेरे साथ लगातार जीएस पार्ट में या जीएस विषय के साथ मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। और मैं आपसे वादा करने की उम्मीद और कोशिश भी करता हूँ कि मैं आपको जीएस पढ़ाऊँगा। और जीएस का हम शुरुआत सबसे पहले जो सबसे रुचिकर विषय है इतिहास, वहाँ से हम करते हैं शुरुआत। हम देखते हैं इतिहास को, भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम भाग है प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास जो कि लगभग किसी भी पेपर में 70% भाग अब आने लगा है, पहले नहीं था इतना, अब 70% भाग प्राचीन भारत के इतिहास एवं आधुनिक भारत काल से आता है। देखते हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। क्योंकि इतिहास, हिस्ट्री अंग्रेजी भाषा का शब्द है हिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ खोजबीन द्वारा जांच पड़ताल करना है। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, इतिहास। प्राग ऐतिहासिक वह भाग है जिसमें खुदाई से भी पूर्व कुछ न कुछ हम अनुमानों के आधार पर इतिहास को पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक वह भाग है जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, जो कि आपका आद्य ऐतिहासिक के क्षेत्र में आता है। उसको हम उत्खनन के या पुरातत्व विभाग के द्वारा जो हमने बाद में उत्खनन से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हम उसको आद्य ऐतिहासिक भाग को हम अब पढ़ते हैं। बाद में है इतिहास, जो कि लेखन द्वारा हमें प्राप्त है, जिसकी लेखन द्वारा साक्ष्य प्राप्त है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो मेसोपोटामिया के लेखों में भी उसका उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह है हड़प्पा संस्कृति आदि ऐतिहासिक भाग में भी आती है, लेकिन इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी तरह 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक रही वैदिक सभ्यता में मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय एक्चुअली क्या था कि कम पढ़े लिखे लोग होते थे और तथाकथित एक ही वर्ग के जो कुछ प्राणी थे, उन्होंने अन्य वर्गों को पढ़ने से थोड़ा प्रतिबंधित कर रखा था। तो बहुत ही कम संख्या में पढ़े लिखे लोग उस समय होते थे और वही अपने अनुयायियों को मौखिक रूप से ज्ञान देते थे। अब हम देखते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया है वो ब्रिटिशर्स रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया है। इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और उसके पश्चात सर मॉर्टिमर व्हीलर का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण पलवरम हथौड़ी की खोज का श्रेय जाता है। और जैसा कि भारतीय पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, जिसका समय 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व है। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसका समय काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व है। और तीसरा नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व है। आज की हम क्लासेस को यही रोकते हैं और आगे की क्लास को हम आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।